विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का खोला कच्चा चिट्ठा। बोले दुश्मन देश ने टीआरएफ जैसे खूंखार आतंकवादियों का समर्थन किया। घाटी में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना था पड़ोसी का मकसद। विदेश मंत्री बोले हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम हमले की निंदा, आतंकी आकाओं को न्याय के कटघरे में पेश किया। विदेश मंत्री की दो टूक कहा भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा। पड़ोसी ने दुस्साहस किया तो करारा जवाब देंगे। 3 दिन की एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। विदेश मंत्री बोले उनके डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर ही हमने सीज फायर पर जताई थी सहमति। संसद में विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावे का खंडन किया। बोले व्यापार के नाम पर कोई समझौता नहीं हुआ। पहले हमले से आखिरी तक किसी तीसरे देश की बात नहीं मानी। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरू। बोले ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सेना की ऐतिहासिक कार्रवाई। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर वीरता की निशानी। सेना ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। 22 मिनट में सेना ने आतंकियों का सफाया किया। लोकसभा में राजनाथ बोले भारत ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे पास आतंकियों के मारे जाने के सबूत। राजनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, रुका है। पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो जवाब देंगे। राजनाथ बोले सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया। परीक्षा के परिणाम मायने रखते। परीक्षा में पेन पेंसिल टूटने की चिंता नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। सरकार से पूछा पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, पाकिस्तान ने घुटने टेके तो सरेंडर क्यों नहीं किया। सरकार को घेरते हुए गोगोई बोले गृह मंत्री कहते हैं आतंकवाद की कमर टूट गई है। कमर टूट गई तो उरी और पहलगाम जैसे हमले कैसे। गौरव गोगोई ने समझौते को लेकर ट्रंप के बयान पर भी उठाए सवाल। कहा ट्रंप ने 26 बार युद्ध रुकवाने की बात कही, प्रधानमंत्री ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सोर्सेस के हवाले से खबर। कांग्रेस ने शशि थरूर को सदन में बोलने के लिए कहा था। थरूर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल था और मैं यही कहूंगा। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस ने थरूर से पार्टी लाइन पर बोलने के लिए कहा था। थरूर के इंकार के बाद पार्टी ने लिस्ट से नाम हटाया। सोर्सेस के अनुसार थरूर ने सरकार के खिलाफ इंकार किया था। कहा मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल था। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले जो बोलता है सदन में बोलूंगा, बाहर नहीं। सरकार के अंदर अहंकार आ गया। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया, प्रियंका खरगे, अखिलेश समेत कई विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधी चुप्पी। कहा मौन व्रत। बिहार में एसआईआर को लेकर संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा क्या राहुल गांधी जानते हैं एसआईआर क्या है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का विवादित बयान। बोले आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत नहीं। पी चिदम्बरम बोले हो सकता है हमले में होम ग्रोन आतंकी शामिल हों। क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पाकिस्तान की भाषा ना बोले कांग्रेस, ऐसी भाषा ना बोले जिससे भारत की छवि खराब हो। चिदम्बरम के बयान पर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर अटैक। कहा कांग्रेस देशद्रोही संगठन बना। आजादी की लड़ाई में शामिल रही कांग्रेस का क्या वजूद। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रहती है। संजय राउत ने किया चिदम्बरम के बयान का समर्थन। बोले पहलगाम अटैक पर चिदम्बरम सही बोल रहे। पहलगाम अटैक सुरक्षा में भारी चूक थी। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। चिदम्बरम के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा, पीएम मोदी जवाब दें। बयान पर बवाल के बाद चिदम्बरम की सफाई का इंटरव्यू को काट छांट कर दिखाया। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कल चर्चा। कुल 16 घंटे होगी बहस। कांग्रेस को करीब 2 घंटे का वक्त। विपक्ष की ओर से खरगे चर्चा की करेंगे शुरुआत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान से ज्यादा भारत को चीन से खतरा। चीन के सामान ना खरीदें। सरकार चीन को लेकर कोई नियम बनाए। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए का प्रोटेस्ट। संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। मौलाना के बयान पर अखिलेश की चुप्पी का विरोध। मौलाना रशीदी ने डिंपल को लेकर दिया था विवादित बयान। डिंपल यादव के मस्जिद जाने पर दिया था विवादित बयान। मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर एनडीए के विरोध पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा अच्छा होता अगर वे लोग मणिपुर पर प्रदर्शन करते। डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताई नाराजगी। क्या ऐसा घटिया बयान कोई पागल ही दे सकता है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद श्याम भवी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी। कहा पार्टी की कोई भी विचारधारा हो लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए एकजुट है। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज। कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। डिंपल यादव के अपमान के विरोध में उतरा अखिल भारत हिंदू महासभा। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन महादेव। दाची गांव के जंगल में टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर। मारे गए 3 आतंकियों में एक की पहचान। सेना के ऑपरेशन महादेव में पाकिस्तानी आतंकी जिब्रान मारा गया। मारे गए आतंकियों के पहलगाम हमले से जुड़े होने का शक। आतंकियों के पास AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद।
चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा संकेत, कहा हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा संभव। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर का टैग, बोले सरकार में थे तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, जनसुराज के आने के बाद ही याद क्यों आई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का तेज प्रताप यादव पर बयान, कहा वो पार्टी से निकाले हुए नेता, टिकट देने पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं। मंगनीलाल मंडल के अस्तित्व वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप, का बूढ़े हैं संयमित रहे नहीं तो ठंडा कर देंगे। बिहार में 2 लाख के इनामी नक्सली भोला कोड़ाउर पर रोहित का सरेंडर, एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट में चुनाव आयोग को दी थी चुनौती। सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी, अभी ये केवल ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं। कोर्ट ने आयोग को आधार और वोटर आईडी को दस्तावेज मानने का दिया था सुझाव। बिहार चुनाव में वोटर पोस्टर वॉर शुरू, बीजेपी ने नाम के लिए बगैर ही तेजस्वी और तेज प्रताप को बताया औरंगजेब और दारा शिकोह। पोस्टर में लिखा, लालू यादव की मुगलिया सल्तनत के औरंगजेब ने दारा शिकोह की बलि दी, औरंगजेब कौन ये आप खुद पहचानिए। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ओबीसी की नई सूची पर रोक लगाने से हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर हाईकोर्ट से जवाब मांगा, अगले सोमवार को होगी अगली सुनवाई। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। योगी के नाम सबसे लंबे समय तक यूपी का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा, 8 साल 4 महीने 10 दिन से है मुख्यमंत्री। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूर्य मूर्ति महोत्सव के लिए पवित्र जल यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जल यात्रा के लिए 151 नदियों का पानी शामिल। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में स्टेट लेवल कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर के 400 से ज्यादा पहलवान पहुंचे। गाजियाबाद के गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू यादव ढेर। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, बड़े पैमाने पर नकली मसाला जब्त। गाजीपुर में एक शख्स पर अपने माता पिता और बहन की हत्या का आरोप, संपत्ति के विवाद में वारदात का शक। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 3 मरीजों की मौत, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। दिल्ली पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की बचाई जान, डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज कराया। सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा, घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। डीसीपी शशांक की सतर्कता से घायलों की बची जान। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सरयू घाट पर श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के तीसरे सोमवार पर बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सावन सोमवार पर हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, शिवलिंग का जलाभिषेक कर भक्तों ने शिवाराधना की। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन सोमवार पर भक्तों ने शिवाराधना की। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता, सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने की पूजा अर्चना। बिहार के पटना में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, निचले इलाकों में पानी घुसा, रहवासियों की बड़ी दिक्कतें। बिहार के नवादा जिले में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़े, सदर अस्पताल के वार्ड में पानी भरा, मरीजों को हो रही है दिक्कतें। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव, ट्रैफिक को स्लो, राहगीरों की बड़ी दिक्कतें। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 572 अंक गिरकर 80,891 पर बंद, निफ्टी भी 156 अंक फिसला। 5 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने का भाव 98,020 रुपए हुआ। 1 किलो चांदी भी 1,000 रुपए सस्ती, 1,13,000 हुआ दाम। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई पूरी, 3 दिन में 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी। अनिल अंबानी पर 3,000 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप है। इस कारोबारी हफ्ते शेयर बाजार में आईपीओ लाएगी 14 कंपनियां, 5 मेन बोर्ड कंपनी जुटाएंगी 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। 8,500 करोड़ का इशू लाने के लिए तैयारी में जुटी है लेंसकार्ट, शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दी आईपीओ लाने की मंजूरी।